नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.3 जिसका नाम है संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन। इसके पहले सवाल की बात करते हैं कि सारणी 2 में दिए संख्या अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर अपने अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाएं। ठीक है, तो अपने को जो सारणी 2 दी गई, आप अपनी किताब लेकर बैठे और उसमें सारणी 2 देखें। तो सारणी 2 में जो दिया गया है, जहाँ तक अंक दिए गए हैं उससे एक अगला अंक अपन को लेना है और उसका चित्र बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम इसके उत्तर की बात करते हैं। देखिए, इसमें आपको दी हुई है पहले नंबर 1 सभी संख्या 1। ठीक है, तो जो सभी दी गई है वो 1 है। अगर उसका चित्र बनाए तो आगे अपन को एक ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अपन ने देखा था कि जो सभी एक संख्या है उसमें एक ही प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि एक में 0 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 1 ही प्राप्त होता है। उसका चित्र भी ये एक ही गोला ही बनेगा। ठीक है, अगला चित्र है गणन संख्याएं। तो गणन संख्याएं हैं हमें कहाँ तक दी गई है, सारणी 2 में आप देखिए 5 तक दी गई है। तो अब इसमें जो चित्र बनेगा वह 6 संख्याओं का बनेगा। ठीक है, तो 6 संख्याओं का बनेगा। तो 6 संख्याओं का जो चित्र है वो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। फिर तीसरा है विषम संख्याएं। अब विषम संख्या जो आपको है वो कहाँ तक दी हुई है, 10 तक। कहाँ तक दी हुई है, 10 तक। अब आपको जो विषम संख्या है 10 तक नहीं, जो विषम संख्या है वो आपको दी हुई है 9 तक। कहाँ तक दी हुई है, 9 तक। अब जब 9 तक दी हुई है तो अपन क्या करेंगे, अब अगली जो विषम संख्या है कौन सी होगी, 11। ठीक है, तो 11 है तो हम इसका चित्र बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5, फिर ये 6 फिर 7 फिर 8 9 फिर 10 और फिर 1 11। तो इस प्रकार का इसका चित्र बनेगा। अगली बात करते हैं हम सम संख्याओं की। तो सम संख्या हमें कहाँ तक दी हुई है, 10 तक। कहाँ तक दी हुई है, 10 तक। तो अब हम इसका आगे का चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो अब अगली सम संख्या कौन सी होगी, 12। ठीक है, तो हमने देखा थी जो सम संख्या होती है वो कौन कौन सी होती है, 2 4 6 8 10। ठीक है, तो अब अगली जो संख्या होगी वो इसके बाद कौन सी होगी, 12। ठीक है, तो यानी कि प्रत्येक जो संख्या होती है तो हम अगली सम संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उसमें 2 जोड़ते हैं। तो इसमें 2 जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा हमें, 12। ठीक है, तो अपन इसमें क्या जोड़ देंगे, 2, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 12। ठीक है, अब तो 12 संख्याओं का अपन क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये सब संख्याओं का क्या बन के अपने पास चित्र। अब बात करते हैं त्रिभुज संख्याओं की। जो त्रिभुज संख्या है वो हमें कहाँ तक दी हुई है, 15 तक। कहाँ तक दी हुई है, 15 तक। अब 15 तक दी है तो अगली जो अगली त्रिभुज संख्या है वो इसमें प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगली जो प्राप्त होगी हमें सम संख्या वो कौन सी होगी। देखो, हमें जो अगली सम संख्या होगी वो कितनी होगी, 21। कौन सी होगी, 21। कैसे प्राप्त होगी, 1 2 3 4 और 5 और 6 तक जोड़ने पर हमें 21 प्राप्त हो जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और +6, अगर इनको जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 21 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या प्राप्त करते हैं, त्रिभुज संख्या। तो इसका हम चित्र बनाते हैं। तो चित्र में देखिए, तो पहले 1, फिर उसके बाद इसके नीचे 2, फिर इसके नीचे 3। तो इस प्रकार क्या करेंगे, एक पॉइंट बढ़ाते जाएंगे तो अपना जो त्रिभुज है वो बन जाएगा। फिर इसके बाद 1 2 3 4। ठीक है, फिर 5 6 7 8। अपन इनको गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसके बाद 16 17 18 19 20 और ये 21। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, ये त्रिभुज बन चुका है। आप इन्हें देखिए मिलाकर देख सकते हैं।
इस प्रकार से। तो ये आपका त्रिभुज ये बन चुका है। ठीक, अब बात करते हैं नंबर 4, वर्ग संख्याएं, जो हमें कहाँ तक दी गई है। सारणी में अगर देखें अपन तो 5 तक की वर्ग संख्या हमें दी गई है। तो हमें 5 तक दी गई है, तो हमें इसके बाद कौन सी 6 की वर्ग संख्या निकालनी है। तो 6 की वर्ग संख्या क्या होगी, 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुणा 6 बराबर 36। तो हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, चित्र। तो देखिए कैसे बनेगा, ये 1 2 3 4 5 और 6। अब ये 6 है ना, तो 6 के 6 लाइन में 6 बिंदु आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ 1, फिर ये यहाँ पर भी 1, फिर यहाँ 1 और फिर यहाँ 1। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस प्रकार हम इनको कंप्लीट कर देंगे। ये इनको यहाँ से भर देंगे, तो अपना ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। ठीक है, अगर इनको देखो आप मिलाओगे, ये देखो इस प्रकार से, तो आपका क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन गया, यानी कि एक वर्ग बन गया। ठीक है, अब इसके साथ वे टॉपिक की बात करते हैं जिसमें दे रखा है आपको घन संख्या। तो जो घन संख्या है वह हमें कहाँ तक दी हुई है, 5 तक। ठीक है, तो 5 का घन जो होता है वो कितना होता है, 125। ठीक है, तो 125 होता है। तो हमें इसके बाद का निकालना है, यानी कि 6 का घन निकालना है कि 6 को क्या करेंगे, 3 बार गुणा, 6 गुणा 6 गुणा 6। तो हमें इनको गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, 216। ठीक है, जो हमें 216 प्राप्त होगा, तो ये 216 जो है, तो ये 216 हमें क्या करना पड़ेगा, चित्र में दर्शाना पड़ेगा। तो आइए हम दर्शाते हैं। मैं यहाँ पर एक स्केल ले लेता हूँ और स्केल लेकर मैं यहाँ पर एक चित्र बना देता हूँ। देखिए तो आप भी गन बनाना यहाँ देखकर सीख सकते हैं कि गन कैसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके सामने गन बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से गन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप इनको देखकर आप गन बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, गन बना रहा हूँ। ठीक है, अब इनको यहाँ से मिला देते हैं ये, और फिर ये इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको। अब हमें करना क्या है, जो हमें ये फलक दी हुई है, ये 1 2 3 4, ठीक है, एक के पीछे और एक आगे, इसमें मिला के 6 फलक होते हैं इसमें। ठीक है, तो हमें प्रत्येक फलक पर हमें 6 डिब्बे बनाने हैं, यानी कि हमें कितनी 5 लाइन खींचनी पड़ेगी। तो मैं खींच देता हूँ यहाँ पर 1 या 2, ये 3, ये 4, ये फिर 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पर खींच देता हूँ, मैं 1 2 3 4 और ये। ठीक है, अब ऐसे हमें 5 लाइन ऐसे नीचे खींचनी पड़ेगी। तो ये 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो हम इनको मिला देते हैं। तो ये 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, वैसे हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें इस प्रकार से ये 5 इसमें लाइन खींचनी, 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, फिर इनको भी क्या करेंगे, ऐसे कैसे अपन तिरछी 5 लाइनों से मिला देंगे। ठीक है, तो ये 1 2 3 ये 4 और ये नीचे 5। ठीक है, इस प्रकार 5 लाइनों से मिला देंगे। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इनको भी यहाँ पर ही 5 लाइन, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, वैसे हम इनको 5 लाइन खींच के मिला देंगे, 1 2
3 4 3 5। तो इस प्रकार हमारा ये घन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये चित्र बनता है और ये जो पहला सवाल अपना ये कंप्लीट होता है। तो चलिए हम इसके दूसरे प्रश्न की बात करते हैं कि 1 3 6 10 15 डेस्टेटेस त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती है? 1 4 9 16 25 वर्ग संख्या या वर्ग क्यों कहलाती है? इसके बाद 18 27 64 125 डेस्टेटेस घन संख्याएं या घन क्यों कहलाती है? तो हमें बताना है कि ये जो संख्या है ये संख्या त्रिभुजाकार और जो संख्या है ये वर्ग या वर्ग संख्या है, और जो ये आपको दी गई है ये संख्या घन या घन संख्या क्यों कहलाती है। ठीक है, तो हम इसके पहले आंसर की बात करते हैं कि 1 3 6 10 15। ठीक है, ये त्रिभुजाकार संख्या कहलाती है क्योंकि यदि इन्हें बिंदु माना जाए तो बढ़ती पंक्तियों में बिंदु लगाकर त्रिभुज आकार बना सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या करते हैं हम, बढ़ती हुई जो पंक्तियां हैं उनमें बिंदु लगाकर त्रिभुज के आकार की संख्या बना सकते हैं, तो उन्हें हम त्रिभुज में बना सकते हैं। तो इसका दूसरा देखिए, 1 4 9 16 25 डेटेडेस वर्ग संख्या कहलाती है क्योंकि यदि इन्हें बिंदु माना जाए तो समान पंक्तियों और स्तंभों में बिंदु लगाकर वर्ग आकार बना सकते हैं। जैसा कि अपन ने इसके पहले वाले प्रश्न में बनाया था, अगर हम इनको पंक्तियों में बिंदुओं के रूप में जमा दें तो हम इसका क्या बना सकते हैं, वर्ग बना सकते हैं। इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, वर्ग संख्या या वर्ग कहते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं तीसरे की। 1 8 27 64 125 घन संख्याएं कहलाती है क्योंकि एक छोटा घन दी गई संख्याओं से बड़े घनों की रचना करता है। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है, ठीक है, ये इन संख्याओं से क्या कर सकते हैं हम, अगला बड़ा घन बना सकते हैं। ठीक है, तो जब हमें छोटा घन दिया हो तो उन छोटे घनों से हम क्या कर सकते हैं, बड़े घन की रचना कर सकते हैं। इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, घन संख्याएं कहते हैं। तो इस प्रकार अपना दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है।